हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर स्टडी चैनल 24/7 फ्री कॉमर्स कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स, आज हम एक और नया क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर, जिसमें कि हम जनरल एंट्री का सॉल्यूशन देखेंगे। कुछ जनरल एंट्रियाँ लिए हैं मैंने, उनको कैसे सॉल्व करना है हम ये देखेंगे। और हाँ, आपको नोट्स की पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, जिसका लिंक आपके यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। नंबर 1 है, राम कमेंस बिजनेस विद कैश। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से। कैश लगाया उसने, किसने? राम ने। तो राम क्या है यहाँ पर? ओनर। राम क्या है? ओनर। तो इस केस में मैंने आपको क्या बताया है कि जब भी ओनर पैसा लाता है, जब भी ओनर पैसा लाता है तो एक अकाउंट कौन सा लेते हैं हम? कैपिटल अकाउंट लेते हैं। और दूसरा अकाउंट कौन सा है हमारे पास? कैश अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट कैसा अकाउंट है? एक पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि ओनर क्या लाया हमने? उसने पैसा दिया, ओनर ने पैसा दिया। तो ओनर क्या हो गया? गिवर। ओनर क्या हो गया? गिवर। कैश क्या है? एक रियल अकाउंट है, क्योंकि हमारे लिए संपत्ति है। वो क्या हुआ हमारे पास? आया। कैश हमारे पास आया। तो रियल अकाउंट की तरफ देखते हैं। रियल अकाउंट कहता है डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉच गोज आउट। जब कोई एसेट तुम्हारे पास आएगा तो उसे क्या कर देंगे हम? डेबिट कर देंगे। तो हमने कैश को क्या कर दिया? डेबिट। कैपिटल क्या है? पर्सनल अकाउंट है। ओनर ने हमें पैसा दिया है, तो ओनर क्या हो गया? गिवर हो गया। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ओनर को क्या करना है हमें? क्रेडिट। लेकिन जब ओनर लिखते हैं तो ओनर को, ओनर की जगह क्या लिखते हैं हम? कैपिटल। तो यहाँ हम क्या करेंगे? यहाँ हमने एंट्री क्या कर दी? कैश अकाउंट डेबिट ₹30,000 टू कैपिटल अकाउंट ₹30,000। नरेशन हमने क्या डाल दी? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। नरेशन आप कुछ भी डाल सकते हैं। बीइंग राम कमेंस बिजनेस विद कैश भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो आपको सूटेबल लगे आप वो लिखिए। ऐसी कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज हमारी अकाउंट्स की आस्पेक्ट में नहीं दिया हुआ है कि हमें यही लिखना है या यही नहीं लिखना है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, उसके लिए बेफिक्र रहिए। ठीक है, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया, दो अकाउंट हो गए, राम और कैश। राम के लिए क्या लिखेंगे? कैपिटल। राम क्या है? एक पर्सनल अकाउंट है जिसने हमें पैसा दिया। तो राम ने जब पैसा दिया, तो जब गिवर बन गया तो राम एक गिवर के लिए क्या हो जाएगा? डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट। तो राम को क्या कर दिया हमने? क्रेडिट। लेकिन राम को हम कैपिटल लिखते हैं, राम नहीं लिखते हैं। ठीक है। कैश अकाउंट, हमारे पास कैश आया तो रियल अकाउंट। जब कैश आता है तो हम उसे क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ओपन ए बैंक अकाउंट यूनियन बैंक विद यूनियन बैंक बाई चेक फ्रॉम ₹1 फ्रॉम सेविंग अकाउंट ₹21,000। ये 21,000 एंड में है। तो यहाँ हमने क्या किया है? हमने एक बैंक अकाउंट ओपन किया, किसमें? यूनियन बैंक में, जिसका चेक हमने, ओनर ने क्या दिया है? सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट क्या होता है? ओनर का पैसा होता है। तो ओनर का पैसा है, तो ओनर का पैसा है तो ओनर ने हमें पैसा दिया। ओनर ने क्या दिया? ओनर क्या है? गिवर है। तो ओनर की जगह हम क्या लिखेंगे? कैपिटल लिखेंगे। तो गिवर बन गया तो क्या बन जाएगा? क्रेडिट। आगे बात समझ में? वहाँ क्या था? वहाँ ये था कि उसने पैसा लगाया, लेकिन यहाँ अपने सेविंग अकाउंट से बैंक में जमा कर दिया हमारे में। तो एक तरीके से वो भी तो पैसा लगाया ओनर ने। तो दूसरा अकाउंट क्या है यहाँ पर? बैंक। बैंक क्या है? पर्सनल अकाउंट है। बैंक ने पैसा रिसीव किया, तो बैंक क्या बन गया यहाँ पर? रिसीवर। तो रिसीवर बन गया तो डेबिट कर देंगे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आगे बात समझ में? दोबारा देखते हैं। ओनर ने अपने सेविंग अकाउंट से बैंक में अकाउंट खुलवाया, किसका? फर्म का। तो फर्म के बैंकर ने पैसा रिसीव किया, फर्म का जो बैंक है उसने पैसा रिसीव किया, तो जो रिसीवर है उसे डेबिट कर दिया। पैसा दिया किसने? सेविंग अकाउंट से गया। सेविंग अकाउंट से जाने का मतलब है ओनर ने अपने अकाउंट से दिया, ओनर ने पैसा लगाया। तो ओनर ने जब पैसा लगाया तो वो क्या बन जाएगा? ओनर गिवर बन गया। जब ओनर गिवर बन गया तो क्या बन जाएगी वो? क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉच गोज आउट। तो डेबिट द रिसीवर, सॉरी, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो डेबिट हमने रिसीवर को कर दिया, क्रेडिट हमने गिवर को कर दिया। एंट्री क्या बन गई? बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? 21,000 टू कैपिटल अकाउंट। बैंक विंग कैपिटल इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं आप क्या कर सकते हैं? यहाँ कर सकते हैं विंग कैपिटल इंट्रोड्यूस। ठीक है।
लेकिन हमने थोड़ा सा अच्छा लिख दिया, थोड़ा सा बड़ा लिख दिया, बीइंग अकाउंट ओपन एंड कैश डिपॉजिट फ्रॉम सेविंग अकाउंट। आप जो चाहें वो लिख सकते हैं, आप बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद बैंक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी मर्जी है। लेकिन ऐसा अकाउंट्स में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आपको नरेशन में वही डालना है, लेकिन नरेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जनरल एंट्री अगर आपकी सही है तो आधा नंबर जनरल एंट्री का होगा और आधा नंबर नरेशन का होगा। बस चांस ये है कि नरेशन का नंबर तभी मिलेगा जब जनरल एंट्री सही होगी। नरेशन को कोई सही गलत कुछ नहीं होता है, बस जनरल एंट्री का सही होता है, लेकिन नरेशन के नंबर जब ही मिलेंगे जब हमारी जनरल एंट्री सही होगी। और मार्क्स क्या है, दोनों का इक्वल होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। थर्ड एंट्री पूछी गई है आपसे, परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल इन कैश। राहुल इन कैश, हमने जब यहाँ कैश दे दिया, क्वेश्चन हमारा देवता होता है, क्वेश्चन ने जब हमें कैश कह दिया तो हमें किससे मतलब है, कैश से मतलब है। और दूसरा अकाउंट कौन सा है आपका, परचेज। यहाँ पर नाम दिया होता तो भी हम कुछ नहीं करते, लेकिन अगर यहाँ पर कैश नहीं दिया होता तो हम क्या मानते, दूसरे अकाउंट राहुल मानते। एक अकाउंट परचेज, दूसरा राहुल, लेकिन हमें यहाँ पर कैश कह दिया तो दूसरा अकाउंट हमने क्या माना, कैश माना। पहला अकाउंट क्या माना, परचेज, दूसरा क्या माना, कैश। तो परचेज अकाउंट क्या है हमारे लिए, एक तरीके से एक्सपेंस है। एक्सपेंस में कौन सा अमाउंट, अकाउंट नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो डेबिट, हमने परचेज को क्या करना है, डेबिट करना है। ठीक है, बात आती है कैश की। कैश क्या है हमारे लिए, एक एसेट है, संपत्ति है। तो जब हमने खरीदा, माल खरीदा, तो हमारे पास से कैश क्या हुआ, गया। डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉच गोज आउट। जो जा रहा है उसे क्रेडिट कर दो, तो हमने कैश को क्या कर दिया, क्रेडिट। दोबारा समझते हैं, एक अकाउंट क्या है यहाँ पर, परचेज है, दूसरा क्या है, कैश है। जब हमें यहाँ पर कैश दिया हुआ है तो हम राहुल को कंसीडर नहीं करेंगे, पहले अकाउंट क्या मानेंगे, परचेज ही मानेंगे, और दूसरा क्या मानेंगे, हम कैश मानेंगे। बात आती है कि जी यहाँ राहुल कब लेते, राहुल तब लेते जब हमें यहाँ पर कैश नहीं दिया होता। ठीक है, तो हमने एक परचेज मान लिया, एक कैश मान लिया। ठीक है, तो परचेज क्या हमारे लिए, एक्सपेंस है। एक्सपेंस कौन सा अकाउंट होता है, एक्सपेंस। और हमारे प्रॉफिट किस में आते हैं, एक्सपेंस या इनकम नॉमिनल अकाउंट में, तो वो कहाँ जाएगा, डेबिट में। ठीक है, कैश हमारे लिए क्या है, एसेट है, और हमारे पास से कैश क्या हुआ, गया। जब कैश गया, डेबिट वॉट कम्स इन क्रेडिट वॉट गोज आउट, कौन कहता है, रियल अकाउंट कहता है। तो जो गया उसे क्रेडिट कर दो, तो रियल अकाउंट के अनुसार हमने क्या कर दिया, इसे क्रेडिट कर दिया। तो परचेज अकाउंट डेबिट रुपीज 10,000 टू कैश अकाउंट रुपीज 10,000। यानी कि हमने क्या किया, परचेज किया 10,000 रुपये का, कैश में परचेज किया 10,000 रुपये का, तो हमने क्या लिख दिया, बीइंग गुड्स परचेज इन कैश कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी नरेशन में कोई भी मर्जी है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एक बार दोबारा देख लीजिए, यहाँ पर कैश इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर कैश दिया गया। अगर यहाँ कैश नहीं दिया होगा तो हम क्या लेते, राहुल लेते। नेक्स्ट एंट्री में हमें देखने को मिलेगा, दूसरी एंट्री क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। हमने श्याम से गुड्स खरीदे, इन कैश नहीं लिखा है, तो दूसरा अकाउंट कौन सा लिया जाएगा, श्याम लिया जाएगा। यहाँ पर क्या है, कैश नहीं है। देखो बेटा, दोनों की जनरल एंट्री सेम है, दोनों ही सेम है, बस वहाँ इन कैश एक्स्ट्रा था, वहाँ क्या था, ये लाइन एक्स्ट्रा थी। वहाँ क्या था, लाइन एक्स्ट्रा थी। कौन सी लाइन एक्स्ट्रा थी, ये वाली लाइन एक्स्ट्रा थी, राहुल इन कैश। यहाँ क्या है, ओनली श्याम है, तो हमने एंट्री क्या करनी है, श्याम के बेसिस पे करनी है, तो ओनली श्याम एक अकाउंट हो जाएगा। पहला अकाउंट क्या है, परचेज अकाउंट है, और दूसरा अकाउंट क्या है, श्याम अकाउंट है। आ गई बात समझ में। तो परचेज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सेम एंट्री यहाँ से। परचेज क्या है हमारे लिए, एक्सपेंस है हमारे लिए। एक्सपेंस कौन से अकाउंट में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है, नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है, डेबिट वॉट कम्स इन क्रेडिट वॉच गोज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो डेबिट करना है एक्सपेंसेस को, तो एक्सपेंस कौन सा है हमारा, परचेज। तो परचेज को क्या कर दिया हमने, डेबिट कर दिया। आगे बात समझ में, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, दूसरा किससे खरीदे ये हमने गुड्स, श्याम से। उधार नहीं खरीदे, यहाँ देखना नगद खरीदे, तो नगद उधार खरीदे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इन कैश नहीं है। अगर यहाँ इन कैश लग जाता तो दूसरा अकाउंट क्या होता, कैश, जो कि अब क्या है, श्याम। आगे बात समझ में, इन कैश नहीं है तो दूसरा अकाउंट क्या है, श्याम। श्याम कैसा है, पर्सनल अकाउंट है। श्याम क्या है, पर्सनल अकाउंट है। जब श्याम से हम गुड्स खरीद के लाए तो श्याम क्या हो गया, देने वाला, यानी कि श्याम क्या हो गया, गिवर बन गया। श्याम क्या बन गया, गिवर बन गया। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो श्याम को क्या करना है,
क्रेडिट करना है। आगे बात समझ में। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट कितना, 15,000 रुपये। परचेज अकाउंट डेबिट टू, पिछले में क्या था, कैश था, इसलिए टू कैश आ गया, लेकिन यहाँ क्या है, उधार खरीदा, तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, नाम लिखा। दोनों में बेसिक अंतर समझिए, क्या है दोनों में बेसिक अंतर। वहाँ क्या था, कैश था, वहाँ क्या था, कैश था, तो वहाँ क्या कर दिया हमने, कैश कर दिया। लेकिन यहाँ क्या है, श्याम है, तो हमने यहाँ क्या कर दिया, श्याम कर दिया। ठीक है, आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या करें, इसे थोड़ा सा रिमाइंड करके दोबारा वीडियो को देखें, तो ये दोनों एंट्री समझ में आ जाएंगी। बस कैश और श्याम दोनों एंट्रियाँ इसीलिए एक पेज पर ली गई हैं, जिससे कि तुम्हें समझ आएगी कैश और श्याम में क्या अंतर आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए देखिए, यहाँ भी वही मैंने आपको कल भी बताई थी जनरल एंट्री। कौन सी जनरल एंट्री, विदड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। बेटा जब भी हम ऑफिस यूज के लिए पैसा निकालते हैं, जब भी हम ऑफिस यूज के लिए बैंक से पैसा निकालते हैं, तो दो अकाउंट कौन कौन से दिख रहे हैं आपको, एक कैश और एक बैंक। इसका मतलब क्या होता है, हमें अपने बिजनेस जो चला रहे हैं हम, उसमें हमें कैश की ज़रूरत पड़ी है, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं था, तो हम क्या करें, बैंक से निकाल लाए। तो बैंक से निकाल लाए तो बैंक क्या बन गया, यहाँ पर गिवर बन गया। बैंक क्या एक पर्सनल अकाउंट है, बैंक गिवर बन गया। तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो बैंक को क्या कर दिया हमने, क्रेडिट कर दिया। जब हमने कैश निकाला तो कैश क्या हुआ, हमारे पास आया, कैश हमारे पास आया। कैश क्या है हमारे लिए, एसेट है हमारे लिए। तो डेबिट एसेट है, तो कौन सा अकाउंट लगेगा, रियल अकाउंट लगेगा। डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट वॉच गोज आउट, तो एसेट के लिए क्या कर दिया हमने, डेबिट। आगे बात समझ में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश डेबिट बैंक क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन गई बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। दोबारा समझते हैं, कैश हमने बैंक से पैसा निकाला, तो बैंक क्या बन गया बेटा, गिवर बन गया। बैंक गिवर बन गया, कौन सा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। बैंक कौन सा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। जब पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं तो हम कौन सा अकाउंट, गोल्डन रूल देखेंगे, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जिसने दिया है उसे क्रेडिट कर देंगे, जिसने लिया है उसे डेबिट कर देंगे। दूसरा अकाउंट क्या है, कैश है। कैश क्या हुआ हमारे पास, आया, तो आया तो हमारे लिए क्या है, एसेट है हमारे लिए। तो डेबिट वॉट कम्स इन क्रेडिट वॉज गोज आउट रूल लगाएंगे। तो डेबिट जो आ रहा है उसे डेबिट, जो जा रहा है उसे क्रेडिट। तो कैश को क्या कर दिया हमने, डेबिट कर दिया, बैंक को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। एंट्री क्या कर दी, बीइंग कैश विथड्रॉन फॉर ऑफिस यूज। मैं आपको कल भी बता चुका हूँ, जहाँ कैश और बैंक, जहाँ कैश और बैंक दोनों एक साथ आ जाएं, जहाँ कैश और बैंक दोनों एक साथ आ जाएं, तो वो क्या हो जाएगी आपके लिए, कॉन्ट्रा एंट्री। जहाँ कैश एक अकाउंट क्या हो गया, कैश, दूसरा क्या हो गया, बैंक, जहाँ दोनों अकाउंट एक साथ आ जाएं वो क्या हो गई, कॉन्ट्रा एंट्री। आप कहेंगे जी बैंक ऊपर आता, बैंक डेबिट होता, कैश क्रेडिट होता, तो भी कॉन्ट्रा एंट्री है, कोई दिक्कत नहीं है। बस दोनों एक साथ आने चाहिए, ये मैटर नहीं करता है कि आपका डेबिट साइड आना चाहिए कैश या क्रेडिट साइड आना चाहिए। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए, ये 6th जनरल एंट्री है, नंबर 6 है आपका, सोल्ड गुड्स टू हरी। हमने हरी को गुड्स सोल्ड किए, किस पे, क्रेडिट पे। क्रेडिट का मतलब क्या बन गया, हमें कैश नहीं लेना है, हरी लेना है। एक अकाउंट क्या है, सेल्स, दूसरा क्या है, हरी। क्रेडिट का मतलब क्या है, उधार बेचना। क्रेडिट का मतलब क्या है, उधार। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, उधार से मतलब क्या है, उधार, जब हम कोई चीज़ उधार खरीदते हैं तो हम उसका नाम लिखते हैं, जिसने हमें उधार दिया या उसका जिसने हमें लिया। तो हरी क्या है, यहाँ रिसीवर है। हरी ने गुड्स लिए, तो रिसीवर कैसा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। रिसीव हरी कैसा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो हमने हरी को क्या करना है, डेबिट करना है। हरी ने गुड्स हमसे लिए, तो हरी क्या बन गया, रिसीवर बन गया। जब रिसीवर बन गया तो रिसीव करने वाला क्या होता है, डेबिट हो जाता है। कौन सा अकाउंट लगता है, पर्सनल अकाउंट लगता है। दूसरा क्या है, सेल्स। सेल्स क्या है हमारे लिए, एक तरीके से इनकम है। सेल क्या है हमारे लिए, इनकम है। इनकम के लिए कौन सा अकाउंट लगता है, नॉमिनल अकाउंट लगता है। जब नॉमिनल अकाउंट लग रहा है तो नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो एक ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट ऑल इनकम्स। हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो क्रेडिट कर दिया, तो यहाँ एंट्री क्या बन जाएगी, हरी अकाउंट डेबिट। हरी को हमने डेबिट कर दिया कितने से, 5,000 रुपये से। ठीक है, टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट से टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट टू सेल्स अकाउंट कितना, 5,000 रुपये। 5,000 रुपये सेल्स करिए हमने, किसको, हरी को। तो बीइंग गुड्स सोल्ड हरी ऑन
क्रेडिट। ऑन क्रेडिट भी लिखते नहीं लिखते कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, सिंपली वही उतारा है बिल्कुल, बीइंग गुड्स सोल्ड टू हरी ऑन क्रेडिट, बिल्कुल सेम डिक्टो नरेशन उतार दिए, डिक्टो नरेशन उतारिए, डिक्टो, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करें, आपको बस नरेशन लिखनी चाहिए, लिखनी चाहिए, लिखनी चाहिए बस। मार्क्स की बात करें तो हम मार्क्स इक्वल हैं, बट तभी है नरेशन के मार्क्स जब आपकी जनरल एंट्री सही होगी। लेकिन हमें नरेशन के लिए, अगर हमारी सपोज दैट जनरल एंट्री सही है तो हमें कितना मार्क्स मिलेगा, आधा मिलेगा। लेकिन अगर हम नरेशन लिख देंगे सिर्फ एक लाइन जिसमें कुछ सोचना नहीं समझना नहीं, उससे हमें क्या मिल जाएंगे, जितना मार्क्स हमें जनरल एंट्री पर मिलेगा उतना ही मार्क्स हमें नरेशन पर मिल जाएगा, चाहे हमारी नरेशन सही गलत सही, चाहे गलत सही। नरेशन में कुछ भी गलत सही नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जनरल एंट्री है आपकी नंबर 7, कैश सेल। सिंपल एंट्री, दो ही अक्षर हैं, कैश और सेल। आपको भी कितने जो अकाउंट चाहिए, 2 अकाउंट चाहिए, दोनों अकाउंट बन गए। इससे सिंपल जनरल एंट्री क्या होगी भाई, आपको 2 अकाउंट ढूंढने में प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर क्या है, दोनों ही 2 ही अक्षर हैं, दोनों से ही एक अकाउंट बन गया। यहाँ ओनली सेल्स लिखा होता तो भी हमें 2 ही अकाउंट मिलते। कौन कौन से मिलते, कैश और सेल ही मिलते। क्यों, सेल्स करी हमने 3000 की, किस में करी होगी, कैश में करी होगी। समझे नहीं समझे, तो यहाँ क्या है, कैश सेल। तो एक अकाउंट क्या बन गया, कैश बन गया, दूसरा क्या बन गया, सेल्स बन गया। कैश क्या है हमारे पास, आया, जब हमने सेल करी तो कैश क्या हुआ होगा, आया होगा। कैश आया, कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट। क्यों, क्योंकि ये क्या है हमारे लिए, एसेट है बेटा, एसेट है। तो कैश से क्या करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। दूसरा अकाउंट सेल्स, सेल्स क्या है आपके लिए, एक इनकम है। इनकम यानी कि कौन सा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या कहती है, नॉमिनल अकाउंट कहती है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो सेल्स को क्या कर दिया, सॉरी, क्रेडिट कर दिया। तो एंट्री क्या बन गई, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग सेल्स मेड इन कैश। यहाँ बीइंग कैश सेल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नरेशन को तो आप कुछ भी लिख सकते हो, नंबर बराबर है, समझे। तो कैश और सेल्स, कैश क्या है, रियल अकाउंट है, एसेट है हमारे लिए, आया हमारे पास इसलिए डेबिट। सेल्स क्या है, इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट के लिए क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम। कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, आगे समझ में। नेक्स्ट देते हैं नंबर 8 जनरल एंट्री आपकी, पेड टू श्याम, पेड टू श्याम। श्याम को हमने पैसे पेड किए, कितने रुपए पेड किए बेटा, 14,750 रुपये, 14,750 रुपये। तो बेटा यहाँ देखो 2 जनरल एंट्री बनेंगी, एक इसके लिए एक इसके लिए। किसको पेड किया, श्याम को पेड किया। क्या पेड किया होगा, कैश पेड किया होगा। तो एक क्या हो गया, श्याम, दूसरा क्या हो गया, कैश। भाई श्याम को हमने कैश ही तो दिया होगा, तो श्याम क्या बन गया, रिसीवर बन गया। आपको कल वाली क्लास में भी समझाइए मैंने जनरल एंट्री ऐसी से, वो रिसीव, हमने रिसीव किया था, वो हमने पेड कर रहे हैं आपकी बार। ठीक है, समझो इसे ध्यान से। सबसे इम्पोर्टेंट जनरल एंट्री कहेंगे हम, क्योंकि थोड़ी सी टिपिकल है, डबल एंट्री है। श्याम को हमने पैसा पेड किया, कितना पेड किया, 14,750 रुपये। तो श्याम क्या बन गया, रिसीवर बन गया। तो पैसा पेड ही तो किया होगा, पेड का मतलब क्या है, पैसा। तो पैसा पेड किया तो दूसरा अकाउंट क्या बन गया, कैश बन गया। तो कैश हमारे पास से गया, तो कैश क्या है हमारे लिए, एक एसेट है। तो एसेट है तो कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट वॉट कम्स इन क्रेडिट वॉज गोज आउट, डेबिट वॉट कम्स इन क्रेडिट वॉज गोज आउट। जो जा रहा है उसे क्रेडिट कर दो, जो आ रहा है उसे डेबिट कर दो। तो कैश को क्या कर देंगे हम, क्रेडिट कर देंगे, कैश को क्या कर देंगे हम, क्रेडिट कर देंगे। आगे बात समझ में, डेबिट वॉट कम्स इन क्रेडिट वॉज गोज आउट। कैश हमारे पास से गया, जब हमने पेड किया तो कैश हमारे पास से गया, डेबिट वॉट कम्स इन क्रेडिट वॉज गोज आउट। श्याम रिसीवर है इसलिए श्याम को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ये तो हो गई भाई तुम्हारी सिंपल जनरल एंट्री। आपने यहाँ देखिए, आप यहाँ क्या एंट्री करी है हमने, श्याम अकाउंट डेबिट 14,750, श्याम को डेबिट किया है 14,750 से। कैश को क्रेडिट करना था, कैश को क्रेडिट कर दिया 14,750 से, बीइंग कैश पेड टू श्याम। ठीक है जी, आती है बात नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट पे जब बात आती है तो नेक्स्ट जो जनरल एंट्री है आपकी, नेक्स्ट जनरल एंट्री है डिस्काउंट रिसीव।
डिस्काउंट रिसीव का मतलब क्या है, डिस्काउंट हमें मिला, तो हमारे लिए क्या है बेटा, डिस्काउंट रिसीव क्या है हमारे लिए, इनकम है। डिस्काउंट रिसीव क्या है, इनकम है। तो इनकम को क्या करते हैं हम, नॉमिनल अकाउंट मानते हैं। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो यार इसको क्या कर देंगे हम, क्रेडिट कर देंगे। इसको क्या कर देंगे, नॉमिनल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए इनकम होती है, डिस्काउंट गिवन या डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए क्या होता है, खर्चा होता है, वो एक्सपेंस होता है, उसको क्या करते हैं हम डेबिट करते हैं। लेकिन इनकम है तो इसलिए क्या कर दिया हमने, क्रेडिट कर दिया। अब ये डिस्काउंट भाई दिया किसने हमें, किसने दिया, श्याम ने दिया। क्यों दिया श्याम ने, आपने जो जनरल एंट्री करी है, शायद आई थिंक जनरल एंट्री नंबर 4 जो करी है इसी क्लास में, उसमें क्या है, हमने गुड्स खरीदे हैं श्याम से 15,000 रुपये के। तो 15,000 14,750 प्लस 250, यानी कि कितने रुपए हो गए, 15,000 रुपये। तो किसने दिया हमें वो डिस्काउंट, श्याम ने। श्याम ने हमें डिस्काउंट दिया। तो श्याम ने जब डिस्काउंट दिया तो एक तरीके से उसे उसने अपना क्लेम छोड़ दिया, उसे पैसे मिल गए एक तरीके से। जब पैसे मिल गए तो वो रिसीवर बन गया, वही वाली बात है। तो जब इसे क्रेडिट करना है तो श्याम को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे 250 रुपये से। श्याम को कर देंगे, डेबिट कर देंगे 250 रुपये से। क्रेडिट क्या कर दिया हमने, डिस्काउंट रिसीव कितने रुपये से, 250 रुपये से। एंट्री क्या बन, नरेशन क्या बनेगी, बीइंग डिस्काउंट रिसीव टू श्याम, बीइंग डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम श्याम। आगे बात समझ में। हम जब इन दोनों जनरल एंट्रीज को, कंबाइंड कर देंगे, कंबाइंड कर देंगे, तो ये जनरल एंट्री कहलाएगी कंपाउंड जनरल एंट्री। कंपाउंड, पी नेक्स्ट पीटीओ प्लीज टर्न ओवर, यानी कि नेक्स्ट पेज पर आपकी हमें क्या दिखा रखी है हमने, कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री में हमने क्या किया है, देखिए, चलिए चलते हैं। देखिए, इसी का तो कंपाउंड पार्ट बताया था हमने, इस वाली एंट्री का हमने कंपाउंड पार्ट बताया था। क्या बताया था, श्याम को डेबिट किया 14,750 से, और श्याम को यहाँ डेबिट कितने से किया, 250 रुपये से। तो टोटल श्याम को कितना डेबिट कर दिया हमने, 14,750 प्लस 250 रुपये, यानी कि कितने से कर दिया हमने, 15,000 रुपये से डेबिट कर दिया। कैश को क्रेडिट कितना किया, 14,750 से। तो यहाँ क्या कर दिया, 14,750 से कैश को क्रेडिट कर दिया। यहाँ डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट किया 250 से, तो डिस्काउंट रिसीव। देखो दोनों साइड बराबर बैठ रही हैं। डेबिट कितना है टोटल, 15,000। क्रेडिट का टोटल कितना है, 15,000। 14,750 प्लस 250 कितना है, 15,000 रुपये। यानी कि हमारी ये क्या बन गई, कंपाउंड जनरल एंट्री बन गई। आ गई समझ में। मतलब जब 2 या 2 से अधिक अकाउंट का उल्लेख किसी जनरल एंट्री में किया जाता है, तब या 2 या 2 से अधिक अकाउंट किसी जनरल एंट्री में आते हैं, तो उन्हें हम क्या करते हैं, कंपाउंड एंट्री कहते हैं। या फिर एक से अधिक डेबिट या फिर एक से अधिक क्रेडिट किसी जनरल एंट्री में होते हैं, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, कंपाउंड एंट्री कहते हैं। आगे बात समझ में। चलिए लास्ट जनरल एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट जनरल एंट्री हमारी पेड सैलरीज। सैलरी पेड करी हमने 10,000 रुपये की। पेड का मतलब क्या बन गया, कैश गया होगा हमारे पास। जब कैश गया हमारे पास से, तो हमारे लिए क्या है, रियल अकाउंट है कैश। कैश जब गया तो कैश के लिए क्या आ जाएगा, डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट। जो जा रहा है उसे क्रेडिट कर दो। तो कैश हमारे पास से गया तो उसे क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो टू कैश अकाउंट कितने रुपये, 10,000 रुपये। सैलरी क्या है हमारे लिए, खर्चा है। खर्चे को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। कैसा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना, 10,000 रुपये। बीइंग सैलरी पेड बाई कैश भी कर सकते हैं, बाई कैश लिख सकते हैं। नरेशन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, उसके लिए हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आज की आपकी क्लास थी, क्या थी ये, पार्ट 3, कौन सी, जनरल एंट्री पे हम चल रहे हैं अभी। तो पार्ट 3 हो गया आपका आज का जनरल एंट्री। आपके नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपके नोट्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो भी कोई डाउट हो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।